वीडियो है लेक्चर नंबर 2 जिसमें आज हम टैली के नोट्स पढ़ेंगे। तो व्हाट इज़ टैली? टैली क्या है? तो यहाँ पर टैली एक अकाउंटिंग का सॉफ्टवेयर है और ERP 9 जो है ये टैली सॉफ्टवेयर का एक वर्जन है। जैसे हमारे वर्जन होते हैं लेटेस्ट वर्जन, तो अभी टैली का जो लेटेस्ट वर्जन है वो tally.erp9 है। और टैली है क्या? तो टैली एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर पैकेज है। टैली इज़ अ फाइनेंशियल अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर पैकेज। इट इज़ कंप्लीट बिजनेस अकाउंटिंग एंड इन्वेंट्री मैनेजमेंट software that provides various faculties like government supported format, multi-language operations, processing for small and medium business in India। तो यहाँ पर डेफिनेशन ये कह रही है कि जो टैली सॉफ्टवेयर है ये एक अकाउंटिंग का सॉफ्टवेयर है। अकाउंटिंग मीन्स कि हमारा जो हिसाब किताब होता है, नॉर्मली अकाउंटिंग मीन्स होता है हिसाब किताब करना। यानी कि अगर कोई भी बिजनेस है तो उसमें जो हिसाब किताब होता है, यानी कि अगर हमने मान लीजिए किसी को 5,000 रुपये दे दिए हैं और या फिर किसी से 10,000 रुपये अगर हमने उधार लिए हैं, या कोई भी हमने 50,000 का माल ख़रीदा है और फिर उसको हमने 50,000 का माल ख़रीदने के बाद में उसे हमने 5,000 करके कई सारे कस्टमर को हमने सेल कर दिया है और हमारे शॉप में कितना स्टॉक बचा है, ये सारी चीज़ें जो होती हैं, ये सारी रिपोर्ट्स तैयार करना और ये सारी एंट्री करना, यानी सारी चीज़ें लिख करके रखना ही अकाउंटिंग कहलाता है, यानी कि हिसाब किताब करना कहलाता है। तो ये जो टैली सॉफ्टवेयर होता है ये यही काम करता है। टैली में हम क्या करते हैं कि जो भी माल हम खरीदते हैं, बेचते हैं, या जो भी बिजनेस में हम हरकत करते हैं, यानी जो भी ट्रांजेक्शन्स करते हैं, वो सारे के सारे ट्रांजेक्शन्स हम टैली सॉफ्टवेयर में चढ़ा देते हैं। यानी ऐसे कह सकते हैं नॉर्मली कि हम उसमें टाइप कर देते हैं, लिख देते हैं। और टैली क्या करता है कि हमें फटाफट रिपोर्ट तैयार करके दे देता है, जिससे हमें कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ती, ना ही कोई भूलने का डर रहता है। तो इसलिए टैली क्या है, अकाउंटिंग के लिए सबसे अच्छा सॉफ्टवेयर है। इसके अलावा भी, टैली के अलावा भी कई सारे सॉफ्टवेयर हैं, लेकिन यहाँ पर सबसे मेन चीज़ जो आपकी है वो है अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के जो रूल होते हैं वो सभी में सेम होते हैं। आप टैली सॉफ्टवेयर का यूज़ करें या एक सॉफ्टवेयर होता है बीजी सॉफ्टवेयर का यूज़ करें, कोई भी सॉफ्टवेयर आप यूज़ करते हैं, वहाँ पर जो अकाउंटिंग के बेसिक रूल्स होते हैं वो यही होते हैं। तो यहाँ पर जो आपको बताया गया है, ये टैली के बारे में बताया गया है कि टैली हमें क्या करता है। टैली हमें गवर्नमेंट सपोर्ट फॉर्मेट प्रोवाइड करता है और मल्टी लैंग्वेजेस, यानी कि आप इसमें किसी भी लैंग्वेज में टैली में वर्क कर सकते हैं, हिंदी में कर सकते हैं, इंग्लिश में काम कर सकते हैं। और ये टैली सॉफ्टवेयर स्मॉल और मीडियम साइज़ के जो बिजनेस होते हैं वहाँ पर यूज़ किया जाता है। बाकी जो टैली सॉफ्टवेयर है वो कई सारी कंट्रीज़ में यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है, लगभग 100 कंट्रीज़ में इस्तेमाल किया जाता है। और जो टैली का लेटेस्ट वर्जन है वो tally.erp9 है। तो आई थिंक इतना तो क्लियर हो गया होगा कि टैली है क्या एक्चुअली। तो टैली क्या है, एक सॉफ्टवेयर है, जैसे हमारे अदर सॉफ्टवेयर्स होते हैं लाइक व्हाट्सअप, फेसबुक या फिर यूट्यूब या फिर MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट। तो ये जो सॉफ्टवेयर होते हैं ना, तो वैसे ही ठीक उसी तरीके का सॉफ्टवेयर हमारा है टैली सॉफ्टवेयर। बस अंतर क्या है कि जो हमारे MS वर्ड, एक्सेल अगर आपको चलाना नहीं आता तो नहीं चला सकते। अगर आप MS वर्ड सीखना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको MS वर्ड के बारे में सीखना पड़ेगा कि कौन सा काम कहाँ से किया जाता है। इसमें MS वर्ड में जब हम टाइपिंग करते हैं तो बोल्ड कहाँ से करना है, इटैलिक कहाँ से करना है, अंडरलाइन कहाँ से करना है। तो मतलब ये सारी चीज़ें हम MS वर्ड की सीखते हैं, फिर उसके बाद हम MS वर्ड सॉफ्टवेयर को चलाना सीख जाते हैं। ठीक उसी तरीके से यहाँ पर जो टैली है ये भी सॉफ्टवेयर ही है जिसे हमें चलाना सीखना है। बस यहाँ पर क्या है कि रूल्स आपके यहाँ पर ज़्यादा हैं, MS वर्ड में कम होते हैं, जबकि टैली में यहाँ पर रूल्स आपके ज़्यादा हैं। सबसे पहले आपको अकाउंटिंग के बारे में नॉलेज होनी चाहिए कि अकाउंटिंग होती क्या है, यानी कि जो हमारे अकाउंट्स होते हैं उन्हें कैसे लिखा जाता है। अकाउंट्स क्या होते हैं, तो जैसे राम, श्याम, मोहन, यानी राम से हमने 50,000 रुपये उधार लिया, तो यहाँ पर राम क्या है, एक अकाउंट है। 50,000 रुपये उधार लिया यानी कैश है, तो कैश क्या है, वो भी एक अकाउंट है। तो ये हमारे होते हैं अकाउंट। तो बस हमें क्या करना है, अकाउंट्स पढ़ना है, अकाउंटिंग के रूल पढ़ने हैं और टैली सॉफ्टवेयर को चलाना सीखना है। बस ये दो चीज़ें अगर हम सीख गए तो यहाँ पर हम टैली सॉफ्टवेयर को आसानी से चला सकते हैं और किसी भी बिजनेस को हम हैंडल कर सकते हैं एज अ अकाउंटेंट। आगे बढ़ते हैं। तो उसके बाद है अकाउंट्स क्या होते हैं। तो जैसा कि हमने बताया, अकाउंट्स क्या होते हैं, प्रॉफिट यानी कि लाभ, लॉस यानी कि हानि। तो ये जो प्रॉफिट, लॉस, परचेज यानी कोई भी माल खरीदा तो वो क्या हो जाएगा, परचेज। कोई भी माल बेचा गया तो वो सेल्स। राम, मोहन, बैंक हो या कैश हो या कंप्यूटर हो या कोई मशीनरी आइटम, फर्नीचर, असेट्स यानी संपत्ति, डिपॉजिट यानी कि जमा किया हुआ पैसा या कुछ भी, और इंटरेस्ट यानी ब्याज, डिस्काउंट, वेजेस यानी मजदूरी। तो यहाँ पर ये सब चीज़ें जो हैं आपकी, ये सारी की सारी अकाउंट्स कहलाती हैं। आप कह सकते हैं बिजनेस के दायरे में जो भी चीज़ें होती हैं वो सब अकाउंट्स होती हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम यहाँ पर मान लेते हैं राम है, और राम क्या है, एक बिजनेस का ऑनर है। राम क्या है, एक बिजनेस का ऑनर है। और राम ने क्या किया, राहुल को, यहाँ पर राहुल को 5,000 रुपये उधार दे दिए, 5,000 रुपये उधार दे दिया है।
तो अब ये क्या हो गया, ये क्वेश्चन हो गया, यहाँ पर हमारे सामने ये क्वेश्चन है जिसे हमें क्या करना है, टैली में इसको लिखना है। तो अब इसको टैली में हम कैसे लिखेंगे, ऐसे तो नहीं लिख सकते जैसे कि यहाँ पर हमने राहुल को 5,000 रुपये उधार दिया ऐसे लिख दे, ऐसे नहीं लिखते हैं हम। टैली में क्या करेंगे, इसको रूल के अकॉर्डिंग लिखेंगे। यहाँ पर राहुल को हमने 5,000 रुपये उधार दिया है, तो राहुल ये क्या हो जाएगा, ये एक अकाउंट हो जाएगा जिसको हमने 5,000 रुपये उधार दिया है। और रुपए कितने दिए हैं हमने, 5,000 रुपये दिए हैं। तो यहाँ पर हमारे सामने दो चीज़ें फटाक से निकल जाती हैं, राहुल क्या है, ये एक अकाउंट है, और 5,000 रुपये ये क्या है, ये कैश है। ये क्या है, कैश है। तो यहाँ पर हमारे सामने दो अकाउंट निकल चुके हैं, एक राहुल और दूसरा कैश। तो ये जो राहुल है और ये जो आपका कैश है, बस इन्हीं दो को हमें टैली में लिखना है, और वो भी रूल्स का इस्तेमाल करते हुए। तो इस तरह से यहाँ पर टैली में एंट्री की जाती हैं। तो ये आपके क्या हैं, अकाउंट्स हैं। तो आई थिंक अकाउंट समझ में आ चुका होगा, सिंपल है। और बाकी जो चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें ऐसी भी होंगी जो आपके अभी समझ में नहीं भी आएंगी, तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे धीरे धीरे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वो चीज़ें आपके समझ में आती रहेंगी। उसके बाद अगले नंबर पर है क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट। क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट यानी जो हमारे अकाउंट्स होते हैं उनको तीन तरह से बांट दिया गया है, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। अब ये पर्सनल अकाउंट क्या होते हैं, तो पर्सनल अकाउंट यानी ये होते हैं आपके व्यक्तिगत खाते। पर्सनल अकाउंट व्यक्तिगत खाते यानी कि वह खाते जो किसी व्यक्ति या संस्था के नाम से बनाए जाते हैं, वो पर्सनल अकाउंट यानी कि व्यक्तिगत खाते कहलाते हैं। यानी किसी भी नेम से या किसी भी संस्था से बनाए जाते हैं, वो आपके क्या होते हैं, पर्सनल अकाउंट। जैसे राम, ये क्या है, पर्सनल अकाउंट है। और मोहन, ये क्या है, पर्सनल अकाउंट है। कोई भी बैंक है जैसे HDFC बैंक है, ये क्या है, ये भी आपकी पर्सनल अकाउंट है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एग्जाम्पल में मोहित, राहुल, बैंक, ABC कंपनी या कैपिटल या ड्राइंग। कैपिटल क्या होता है, ये होती है पूंजी, यानी कि बिजनेस का जो ऑनर होता है वो बिजनेस में जो पैसा लगाता है। जैसे राहुल ने क्या किया, राहुल ने 50,000 रुपये से बिजनेस स्टार्ट किया। तो जो 50,000 रुपये से राहुल ने बिजनेस स्टार्ट किया है, तो राहुल यहाँ पर क्या हो जाएगा, राहुल ये आपका है कैपिटल अकाउंट, ये आपका कैपिटल अकाउंट हो जाएगा। तो वही होता है कैपिटल। और ड्राइंग मीन्स होता है आहरण करना, यानी निकालना, विदड्रॉ करना। तो जो बिजनेस का ऑनर होता है वो कभी कभी ज़रूरत के हिसाब से पैसा बिजनेस से निकाल भी लेता है। जैसे यहाँ पर राहुल ने 50,000 रुपये से बिजनेस तो स्टार्ट किया, और ये उसके बाद यहाँ पर क्या किया, राहुल को अगर कभी ज़रूरत पड़ी तो राहुल ने 5,000 रुपये अपने बिजनेस से विदड्रॉ कर लिए, यानी कि पैसा बिजनेस से ले लिया अपने निजी खर्च के लिए। तो वो आपका ड्राइंग कहलाएगा। और इस पर हम इस पे बेस्ड एंट्री भी आगे हम देखेंगे। तो पर्सनल अकाउंट क्या होता है समझ में आ चुका होगा। अगर हम नॉर्मली यहाँ पर पूछें कि जो राम है वो कौन सा अकाउंट है, तो आपको सीधे बोलना है ये क्या है, कि ये आपका पर्सनल अकाउंट है, ये आपका पर्सनल अकाउंट है। इसी तरह से रियल अकाउंट। रियल अकाउंट क्या होते हैं, रियल अकाउंट होते हैं आपके वास्तविक खाते, वह खाते जो किसी वस्तु या संपत्ति से बनाए जाते हैं, यानी वस्तु या फिर संपत्ति। तो वस्तु में आप ये तो अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि वस्तुएं कौन कौन सी होती हैं, जैसे कंप्यूटर हो गया आपका, और कोई भी फर्नीचर हो गया, या कोई भी चीज़ जो फिजिकली ये तौर पे है वो सारी वस्तु हो जाती है। संपत्ति क्या होती है, संपत्ति वो होती है जो हमारी होती है। एग्जाम्पल 5,000 रुपये अगर हमारे पास रखे हुए हैं तो वो क्या है, हमारी संपत्ति है। इसी तरह से अगर हमारे बैंक में 10,000 रुपये जमा है तो वो क्या है, हमारी संपत्ति है। अगर हमने किसी को 10,000 रुपये उधार दे दिए वो क्या है, हमारी संपत्ति है। तो इस तरह से ये हमारे रियल अकाउंट होते हैं, यानी कि जो वस्तु या संपत्ति के अंतर्गत आते हैं वो सब रियल अकाउंट कहलाते हैं। यहाँ पर आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं कैश, कंप्यूटर, मशीनरी, फर्नीचर या कोई भी असेट्स यानी संपत्ति जो होगी वो सब रियल अकाउंट कहलाएगी। उसके बाद है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट वह खाते जो लाभ, हानि, आय, व्यय और क्रय विक्रय, यानी कि लाभ हानि यानी प्रॉफिट एंड लॉस, आय और व्यय यानी कि इनकम और एक्सपेंसेस, क्रय विक्रय यानी परचेज और सेल्स, ये जो आपके 6 अकाउंट होते हैं ये आपके कहलाते हैं नॉमिनल अकाउंट। ऐसा इसलिए नॉमिनल अकाउंट यानी कि नाम मात्र के खाते, और ये नाम मात्र के खाते इसलिए होते हैं क्योंकि बिजनेस में जो प्रॉफिट और लॉस, इनकम और एक्सपेंसेस, परचेज और सेल के खाते होते हैं वो सिर्फ टेम्परेरी बेस पर रखे जाते हैं। जैसे मान लेते हैं एग्जांपल के लिए हमने क्या किया, 5,000 रुपये का माल खरीदा, हमने ये 5,000 रुपये का माल क्या किया, परचेज किया, और फिर कुछ दिनों के बाद हमने क्या किया, यहाँ पर उसको हमने 6,000 रुपये का वो माल बेच दिया, यानी कि सेल कर दिया। तो अगर 5,000 का खरीदा था तो हमने क्या किया था, हमने टैली में चढ़ा दिया कि हमने 5,000 का माल खरीदा है, यानी परचेज की एक एंट्री कर दी। और उसके बाद जब हमने उसको 6,000 का बेचा तो हमने क्या कर दिया, एक सेल की एंट्री कर दी। अब 6,000 का क्यों बेचा, क्योंकि अब हमें इनकम भी तो चाहिए, यहाँ पर हमें प्रॉफिट भी तो चाहिए। तो हमने क्या किया, उसे 6,000 का बेच दिया। तो अब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 5,000 का हमने खरीदा था, 6,000 का बेच दिया, तो 1,000 रुपये यहाँ पर हमारी क्या हुई, इनकम हुई। 1,000 रुपये हमारी क्या हुई है, इनकम।
तो हमने क्या कर दिया, इसको इनकम में चढ़ा दिया कि हमारी 1000 रुपये की इनकम हो गई। अब यहाँ पर इस माल को खरीदने और बेचने में खर्चे भी हुए होंगे, हमने यहाँ पर एम्प्लॉय रखे होंगे, हमने यहाँ पर वर्कर रखे होंगे, और इसके अलावा और भी कई सारे खर्चे होंगे। अगर हमारी जो शॉप है या कोई कंपनी है अगर रेंट पे है, या इलेक्ट्रिसिटी बिल, तो ये सब हमारे क्या है, खर्चे हैं। तो हम यहाँ पर मान लेते हैं कि हमने 300 रुपये खर्च कर दिए, मतलब टोटल खर्चा हमने 300 रुपये किया इस माल को बेचने में। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा एक्सपेंसेज हो जाएगा। तो यहाँ पर कितनी चीज़ें निकल के आई, 5000 का हमने माल खरीदा, 6000 रुपये का उसे हमने बेच दिया, 1000 रुपये हमारी इनकम हुई, और 300 रुपये हमारे खर्चे भी साथ में हुए। तो अब अगर आपसे पूछा जाए कि फाइनली आपका प्रॉफिट कितना हुआ, तो प्रॉफिट आपका कितना हुआ, आपका प्रॉफिट हुआ 700 रुपये का। कितना, 700 रुपये का आपका प्रॉफिट हुआ, क्योंकि यहाँ पर हम इनकम से एक्सपेंसेस को माइनस कर देंगे। ये इनकम से एक्सपेंसेस क्या हो जाएगा, माइनस, और ये आपका 700 रुपये क्या हुआ, प्रॉफिट। अब आप चाहें तो इसे बिजनेस में लगा सकते हैं। तो हमारा बिजनेस ऑलरेडी कितने का था, 5000 का, यानी हमने 5000 का माल खरीदा। तो मान लेते हैं कि हमारे बिजनेस की जो कीमत थी वो 5000 रुपये थी। तो अब यहाँ पर माल को बेचने के बाद हमारी जो बिजनेस है वो बढ़ चुका है। अब हमारा बिजनेस कितने का हो गया, 5700 रुपये का हो गया, यानी अगली बार हम माल जो है वो 5700 रुपये का खरीद सकते हैं। तो ये अब हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा है कैपिटल अकाउंट, यानी कि ये हमारा पूंजी खाता हो गया। अब यहाँ पर क्या हमें इससे कोई मतलब बचा नहीं, हमने इनकम को एक्सपेंसेस से माइनस कर दिया, तो ये आपका कट हो गया। प्रॉफिट को हमने क्या किया, कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, तो ये भी कट हो गया। और यहाँ पर परचेज से सेल्स को परचेज से माइनस कर दिया, तो ये भी हमारा कट हो गया। मतलब ये आपके जितने अकाउंट थे, इनकम, एक्सपेंसेस, परचेज, सेल्स, ये सब आपका क्या था, ये सब आपका टेम्परेरी बेस अकाउंट थे, जिनकी जरूरत हमें टेम्परेरी बेस पे थी। फाइनल जब हम रिपोर्ट तैयार करते हैं तो हमारे पास ये अमाउंट निकल के आया कैपिटल अकाउंट, जिसे हम पर्सनल अकाउंट में लिखेंगे। आई थिंक इतना क्लियर हो चुका होगा। तो इसलिए नॉमिनल अकाउंट ये माने जाते हैं, क्योंकि ये टेम्परेरी बेस पे यूज किए जाते हैं। अब यहाँ पर ये मुख्य रूप से आपके 3 ही अकाउंट होते हैं, इसे एक बार रिपीट कर देते हैं। तो पर्सनल अकाउंट वह खाते जो किसी व्यक्ति या संस्था के नाम से बनाए जाते हैं। रियल अकाउंट में वस्तु और संपत्ति आ जाती हैं, और नॉमिनल अकाउंट में हमारे ये 6 अकाउंट आते हैं, या फिर इसी टाइप के जो और अकाउंट होते हैं। जैसे अगर मान लीजिए हमने क्या दिया, रेंट दिया, हमने क्या दिया, 5000 रुपये अगर रेंट दिया है, किराया दिया है, तो ये रेंट क्या होगा, ये रेंट हमारा नॉमिनल अकाउंट में ही आएगा। क्यों, क्योंकि रेंट क्या होता है, एक्सपेंसेज। रेंट क्या है, एक्सपेंसेज, यानी कि खर्चा। और अगर वो एक्सपेंसेज है तो वो किस में आएगा, नॉमिनल अकाउंट में। अगर हमने सैलरी दी, हमने क्या दिया, सैलरी दी, अगर हम सैलरी देंगे तो वो भी हमारा क्या होगा, एक्सपेंसेज होगा, और ये भी हम एक्सपेंसेज नॉमिनल अकाउंट में ही रखेंगे। इसी तरह से अगर हमारी 3000 रुपये की इनकम हुई, तो 3000 रुपये की अगर हमारी इनकम हुई है तो यहाँ पर ये भी हम नॉमिनल अकाउंट में ही रखेंगे। तो इस तरह के अकाउंट ये नॉमिनल अकाउंट कहलाते हैं। और रियल अकाउंट में जैसे हमने अगर कंप्यूटर खरीदा, या कोई भी मशीनरी आइटम परचेज किया, या हमारे पास 5000 रुपये कैश है, और या फिर हमने बैंक में पैसा जमा कर रखा है, तो ये सारी चीज़ें जो होंगी वो रियल अकाउंट में आएंगी। और पर्सनल अकाउंट में अगर कोई व्यक्ति है या संस्था है तो वो आपका पर्सनल अकाउंट में आएगा। तो ये सब चीज़ें अभी थ्योरेटिकली हैं, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे प्रैक्टिकली चीज़ें आएंगी, आपको बेहतर समझ में आती रहेंगी। उसके बाद अगले नंबर पर है रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। तो रूल्स ऑफ अकाउंटिंग में क्या होता है कि जो हमारे अकाउंट होते हैं, जैसे राम, मोहन, तो ये क्या है, हमारे अकाउंट हैं। तो इन्हें लिखा कैसे जाता है, हम एज इट इज़ टैली में ऐसे राम मोहन ऐसे नहीं लिखते, क्योंकि कंप्यूटर समझ ही नहीं पाएगा कि राम क्या है, मोहन है क्या, राम को पैसे उधार दिया गया है या राम ने हमको वापस किया है। तो इसके लिए हमें डेबिट और क्रेडिट के रूल्स को समझना होता है, जो रूल्स ऑफ अकाउंटिंग के अंतर्गत आते हैं। तो ये रूल्स ऑफ अकाउंटिंग हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, और अगली वीडियो में हम रूल्स ऑफ अकाउंटिंग के रूल्स पढ़ेंगे, और इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन भी हम करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।